हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज फिर से हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या फिर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज का उनमें एक टॉपिक इंक्लूड किया गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थोड़ा सा गला ख़राब है तो थोड़ा सा आप भी मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। सो यहाँ पर कोशिश करेंगे आपको पूरा अच्छे से समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हम पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं तो उनको संभालने वाले कौन होते हैं? आपके ह्यूमन्स, यानी कि जो उस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं वो एक तरीके से ऐसा रिसोर्स है जो कि बाकी सारे रिसोर्सेज को जो है अच्छे से मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपने रॉ मटेरियल मंगाया, आपने पैसे लिए, आपने फाइनेंस इकट्ठा किया, पर अगर उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो फिर क्या होगा? वो सारे वेस्ट हो जाएंगे और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप ठन गोपाल बन के बैठ जाएंगे, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा, नील हो जाओगे। पर वहीं पे अगर आपके इन सारे रिसोर्सेज को ठीक तरीके से संभाल लिया गया, उनको ठीक तरीके से यूज़ किया गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट होगा, आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स मिलेंगे उससे। अब बात करते हैं कि इन सब रिसोर्सेज को कौन संभालता है? ह्यूमन संभालते हैं। आप मशीनरी लेके आए, पैसा लेके आए, तो अपने आप जो है उसके बारे में पूरी पोर्टफोलियो बन जाए या चीज़ें हो जाए, वो नहीं होगा। ह्यूमन्स ही होंगे जो वो सब चीज़ें मैनेजमेंट करेंगे। ह्यूमन्स ही होंगे जो कि पूरा पैसा के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे जो है फाइनेंस लगने वाला है और कहाँ पे बाकी की चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाने वाली है। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ह्यूमन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है कि आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, यानी कि उनको अपने कंपनी में लाने से ले करके उनको विदाई करने तक का पूरा जो प्रोसेस होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता है। कि पहले डिसाइड करना कि कितनी सीट्स खाली हैं, फिर उनके लिए जो है इंटरव्यूज़ लेना, उनको जो है चाहे कितने भी तरीके होते हैं, जितने भी तरीके अवेलेबल हैं उन तरीकों से जो है डिसाइड करना कि किस साइट से जा करके, किधर से जा करके हमें जो है लोगों को अपनी कंपनी में लाना है, फिर उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, फिर उनके साथ जो है कैसे उनको अप्रेजल मिलना चाहिए, कैसे उनको जो है काम सिखाना है, फिर उनको कैसे जो है विदाई देनी है, यानी कि टाटा बाय बाय करना है। और टाटा बाय बाय करने के बाद भी अगर उनको कुछ प्रोवाइड करानी है फैसिलिटी तो वो कैसे करानी है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक पॉइंट आता है दैट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कि जिन लोगों को आप अपनी कंपनी में लाए हो उनका डेवलपमेंट कराना, यानी कि उनको चीज़ें सिखाना, उनको जो है आपकी जो कंपनी की पोजीशन में उनको बैठाया गया है उस पोजीशन के लिए जो स्किल्स उनको चाहिए, जो नॉलेज उनको चाहिए वो प्रोवाइड कराना, तो उसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक ऐसा पार्ट जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कराई जाती है, उनको स्किल्स सिखाए जाते हैं, उनको नई चीज़ें करने के तरीके बताए जाते हैं। दैट पार्ट ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is called human resource development. So HRD is the part of human resource management that specially deals with training and development of the employees in the organization. क्या बोला गया है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? एक छोटा सा पार्ट है आपका HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो कि डील करता है किस चीज़ से? उनकी ट्रेनिंग कराने से और उनके डेवलपमेंट कराने के, या जिनके जो वो एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। HRD इंक्लूड्स ट्रेनिंग अ पर्सन आफ्टर ही और शी इज़ फर्स्ट हायर्ड। HRD में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? जैसे ही एक व्यक्ति को आपने हायर किया है, जो आपने उनको ट्रेनिंग दी है, वो आपका HRD में आता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, उनको जो है न्यू स्किल्स सीखने की अपॉर्चुनिटी देना। डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज दैट आर बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयज़ टास्क एंड एनी अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, वो सारी रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड कराना जो कि उनके लिए बेनिफिशियल है, उनको जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगी। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आज के टाइम में क्या हो गया, बड़ी बड़ी MNCs जब भी अपने पास्ट न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करती है तो उनको एक 6 महीने का पीरियड देती है, ट्रेनिंग पीरियड देती है, उनको चीज़ें सिखाती है। तो दैट इज़ व्हाट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद भी जो उनके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कई बार क्या करती है, ऐसी साइट्स की जो है मेंबरशिप दिलवा देती है अपने पैसों से, जिससे उनकी जो है स्किल्स बढ़ सके, जो वहाँ पे जाकर के वो लोग वीडियोज़ देख सके कैसे न्यू स्किल्स लर्न करनी है। बहुत सारी स्किल्स उनको अवेलेबल करा दी जाती हैं एक साइट के थ्रू या किसी के भी
थ्रू, तो वो वहाँ पे जा कर के उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आती हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। HRD is the across of increasing knowledge, capability, and positive work attitude of all the people working at the level in the business undertaking. HRD क्या है? HRD जो भी आपके बिजनेस में जो है लोग हैं, पीपल हैं, और एट ऑल लेवल यानी अलग अलग लेवल पे जितने भी लेवल पे हैं उन सब में इंक्रीज़ करना, नॉलेज, उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना, उनका पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड बढ़ाना। HRD कैन बी फॉर्मल सच एज इन क्लासरूम ट्रेनिंग। अब HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे कराई जा सकती है? हो सकता है आप उनको क्लास में बैठा करके ट्रेनिंग दो, दैट इज़ पॉसिबल। कॉलेज कोर्सेज आप उनको ज्वाइन करा दो, दैट इज़ पॉसिबल। और इन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान चेंज, यानी कि जो भी एफर्ट्स, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल में आपके चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में बता रहे हो। इनफॉर्मल HRD इंक्लूड्स एम्प्लॉय कोचिंग बाय अ मैनेजर। अब ये सब तो चीज़ें आ गई आपकी फॉर्मल में, जहाँ पे आप उनको क्लासरूम में बैठा के पढ़ा रहे हो, कॉलेज के कोर्सेज ज्वाइन करा रहे हो या अदर चीज़ें। बट इनफॉर्मल में कौन कौन सी आती है? जैसे कि HRD में एम्प्लॉय जो है वो बता रहा है कुछ, एम्प्लॉय को कुछ जो है उसका मैनेजर बता रहा है, ठीक है, जो कि इनफॉर्मल तरीके से बता रहा है, तो दैट इज़ व्हाट इनफॉर्मल HRD। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैनेजर एम्प्लॉय को कोच कर रहा है, चीज़ें समझा रहा है, दैट इज़ योर इनफॉर्मल। और वहीं पे अगर क्लासरूम में बता रहे हो, कॉलेज में ज्वाइन करा रहे हो, दैट इज़ योर फॉर्मल टाइप ऑफ HRD। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर स्कोप ऑफ HRD सिस्टम। अब स्कोप क्या है HRD के? HRD सिस्टम के स्कोप है टू डेवलप ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टू डेवलप ऑल दीज थिंग्स। पहली बात, द कैपेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल। आप क्या करते हो? डेवलप करते हो हर एक सिंगल एम्प्लॉय की इंडिविजुअली उनकी कैपेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि पूरे ग्रुप को बैठाओगे और तब समझाओगे, नहीं। इसमें क्या होगा? हर एक व्यक्ति की जो है कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअली भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए टू डेवलप द कैपेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल। द कैपेबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज और हर प्रेजेंट रोल। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति की जो प्रेजेंट में रोल है उसके कंपैरिजन में उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ना, रिलेट करना कि भाई आपने पिछली बार जो है इतना काम किया था, ऐसे किया था, अब आप इसको इस तरीके से, इतने बेटर तरीके से कर सकते हो। द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच एम्प्लॉय इन रिलेशन टू हिज और हर एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल। ठीक है, अब देखो आपने सोचा है कि यार ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, फ्यूचर में जाकर के जो है इसको मैनेजर की पोस्ट मिल सकती है, तो इसको जो है उस तरीके से थोड़ा सा हमें ढालना पड़ेगा, उसको जो है वो सारी स्किल्स हमें धीरे धीरे करके सिखानी पड़ेगी। तो यानी कि फ्यूचर में जो उसका रोल उस कंपनी में होने वाला है उससे रिलेटेड भी आप क्या करते हो? अभी से रिलेट करके उसमें कैपेबिलिटीज़ बढ़ाते हो। द डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन ईच एम्प्लॉय एंड हिज और हर सुपीरियर्स। अब क्या है? आप सब में जो है कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो आपका जो रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉयर है या जो आपका सुपीरियर है, इन दोनों का जो एक तरीके से रिलेशनशिप है, योर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का, वो एक डायनेमिक रिलेशनशिप बनेगा। कोलैबोरेशन अमॉन्ग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो आप सब में अच्छे जो है चीज़ें समझ में आएंगी, तो आपको ये भी बताया जाएगा अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे आपको जो है ऑर्गेनाइज करके चलना है, कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है। तो कोलैबोरेशन कराना अपने ही डिफरेंट यूनिट्स का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। आपका जो है एक यूनिट यहाँ पे है, एक यूनिट कोलकाता में है, तो कैसे कोलैबोरेट होगा, तो वो सारी चीज़ें देख करके चलाना। टू डेवलप द organization's overall health and self-reviewing capability, which in turn increase the enabling capability of individual teams and the entire organization। obvious सी बात है, अगर आप इंडिविजुअली एक व्यक्ति के तौर पे अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ा लेते हो, अच्छा परफॉर्म करने लगते हो, तो ओवरऑल वो किसको बेनिफिट करेगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ है, उसकी जो सेल्फ रिन्यूइंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो डेवलप हो जाती है, जैसे ही उसका एक व्यक्ति जो है काम करने वाला वो अच्छे से परफॉर्म करता है। तो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।